अलीगढ़ के नुमाइश मैदान में आयोजित एक बड़े समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 998 करोड़ रुपए की 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें नगर निगम की 83 परियोजनाएं शामिल हैं, जिनकी लागत 398 करोड़ रुपए है और 105 परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ है, जिसकी लागत 786 करोड़ रुपए है। सीएम ने इस मौके पर बच्चों का अन्नप्राशन करवाया और जरूरतमंद परिवारों को पौष्टिक किट बांटी। उन्होंने उद्यमियों को प्रमाण पत्र, मेधावी छात्रों को टैबलेट और पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी। की इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए परियोजनाओं को लेकर के जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर उनसे चर्चा करने, शासन से जुड़े हुए वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उनकी प्राथमिकताओं को तय करते हुए जहां जनप्रतिनिधियों के साथ व्यापक विचार विमर्श हुआ, वहीं विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण का भी ये समारोह आज हम सबके सामने एक नए भारत के एक उदयमान अलीगढ़ के रूप में हम सबको देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, जब अलीगढ़ की हम बात करते हैं तो इसकी पौराणिक और ऐतिहासिक पहचान के साथ ही इस जनपद को बाबूजी सरदेव कल्याण सिंह जी ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व प्रदान किया था। इस पूरे क्षेत्र की पहचान बनती है। जब भी हम अलीगढ़ की बात करते हैं तो देश के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी हर नागरिक के मन में एक तस्वीर सामने आती है बाबूजी कल्याण सिंह जी की। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में यहां का ताला उद्योग और हार्डवेयर से जुड़े हुए उन सभी समूहों को हम लोगों ने बाद में ओडीओपी का हिस्सा बनाया। याद करिए, मुख्यमंत्री के रूप में सरदेव बाबूजी ने अलीगढ़ के ताला उद्योग के लिए ताला नगरी के रूप में एक अलग से व्यवस्था देकर के उसको एक पहचान दिलाने का काम दशकों पहले प्रारंभ किया था। और आज मुझे प्रसन्नता है कि उनके सपनों को साकार करते हुए न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर वहां के परंपरागत उद्यम को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाई तक ले जाने, नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने, विकास के माध्यम से और समृद्धि के लिए एक्सपोर्ट की सुविधा के साथ से जोड़ने में आज हमें सफलता प्राप्त हो रही है। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ ही सरदेव बाबूजी की उस परिकल्पना को जो उन्होंने दशकों पहले सोचा था, आज जमीनी धरातल पर उतारने में हमें आनंद की अनुभूति भी हो रही है। इस दौरान सीएम योगी ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पहले आतंकवाद और माफियाओं को बढ़ावा देने वाले लोग समाज को नुकसान पहुंचाते थे। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पहचान का संकट था, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। सीएम ने कहा है कि सरकार का ध्यान अब विकास और युवाओं को रोजगार देने पर है। अब सरकारी नौकरी किसी एक परिवार की बपौती नहीं रही। याद करिए, 2017 के पहले यही होता था। कोई नौकरी निकलती थी, एक परिवार के सभी लोग, भाई भी, भतीजा भी और परिवार के सभी गौरव दल का एक एक सदस्य वसूली करने के लिए निकल पड़ता था। इसमें सभी लोग निकल पड़ते थे। शोषण होता था युवा का, नुकसान होता था प्रदेश का, अयोग्य लोग जबरदस्ती घुसेड़ दे जाते थे। परिणाम क्या होता था? दंगे होते थे, प्रदेश में गुंडागिर्दी होती थी, प्रदेश में अराजकता थी, कोई निवेश नहीं होता था, विकास नहीं होता था। अभी मैं यहां पे जब यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठा था, कमोवेश हर विधानसभा क्षेत्र में कोई न कोई एक लॉजिस्टिक पार्क, औद्योगिक पार्क, फ्लेज पार्क, कुछ न कुछ नए
निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं। ये चीजें दिखती है, कानून व्यवस्था बेहतर होती है, उज्जवल भविष्य के सुनहरे सपनों को पंख लगते हुए दिखाई देते हैं और वह कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने का परिणाम आज हम सबके सामने है। भारत के शौर्य और पराक्रम का परिचय अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतवासियों ने और दुनिया ने देखा है। कैसे पहलगांव में जब दुश्मन देश के द्वारा एक शरारत की जाती है, निर्दोष श्रद्धालुओं पर कायराना हमला किया जाता है। आपने देखा होगा भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा, भारत की सेना ने दुश्मन की माद में घुस करके पाकिस्तान को नाकों चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, कराने के लिए मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सामर्थ्य और भारत की शक्ति का बेहतरीन प्रदर्शन का माध्यम बना और ऑपरेशन सिंदूर ने मेक इन इंडिया के उस संकल्पना को भी साकार किया है जो आज दुनिया देख रही है। आपने देखा होगा 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश के अंदर 2 कॉरिडोर बनेंगे, डिफेंस के 2 कॉरिडोर बनेंगे, एक उत्तर प्रदेश में, एक तमिलनाडु में। और उत्तर प्रदेश में जो 6 नोड इसके तय हुए थे, उसमें से अलीगढ़ भी उसका एक नोड है, अलीगढ़। सीएम योगी ने अलीगढ़ मंडल के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में एक समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो और लोगों को इसका लाभ मिले। सीएम ने ये भी कहा है कि अलीगढ़ अब औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है और सरकार इसे और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम योगी आदित्यनाथ का अलीगढ़ दौरा विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। 998 करोड़ रुपए की परियोजनाएं और पौष्टिक किट वितरण जैसे कदम अलीगढ़ के लोगों के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। ये दौर न केवल विकास को गति देगा बल्कि क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक बदलाव को भी बढ़ावा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।